हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और जल्द ही आपके लिए कहूंगा कि सर जी आपके पास बोर्ड का एग्जाम बहुत करीब है, तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप कायदे से क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। सर कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और 100% श्योर जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाने चल रहे इस पर 100% श्योर आपका एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। तो इसलिए जो है मेरे भैया लोग, पेपर आप लोगों के लिए बस यही है कि नज़दीक है बिल्कुल, तो इसलिए डे बाई डे अपनी रेगुलरिटी बना लीजिए, अपनी पंक्चुअलिटी बना लीजिए। यदि आपको मोर देन 80% ओवरऑल चाहिए परसेंटेज में, और मैथ्स में खासतौर यदि मैथ वाला पे पढ़ रहे हैं, जरूर यदि आपका अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो जरूर आप बेसिकली 80 में 75 मोर देन 75 प्लस जरूर गेन करेंगे। आगे बस समझ में 80 में, नॉट 100, 80 में। ओके, यदि आपने बेसिकली प्री बोर्ड भी अच्छे पेपर का दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप 90 प्लस हो जाएंगे अच्छी तरीके से मैथ्स में खासतौर। आई बस समझ में। तो इसलिए मेरे भाई बहन लोग अच्छी तरीके से कायदे से पढ़िए। जहां पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अपनी बात को, जिससे कि हम तक पहुंचेगी और हम आपकी मदद जरूर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आई बस समझ में आनी। तो चलिए सर जी शुरू करते हैं क्वेश्चन को, बिना देरी की हुई शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है जरा समझिएगा सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, लिखो द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 3y + 5 = 0 दिया गया है एंड -3x - 9y + 2 = 0 दिया गया। ओके, है जिन्होंने लिखा ए यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा लिखा एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस एंड तीसरा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एंड चौथा ऑप्शन है नो सॉल्यूशन। बाकी सर ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, तो मैंने कहा मेरे भैया सबसे पहले जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहला काम a1x + b1y + क्या होता है सर c1 = 0। दूसरा होता है a2x + b2y + क्या होता है सर c2 = क्या होता है मेरे भाई बहन लोग 0 होता है। आगे बस समझ आप ये इस तरीके से क्या करेंगे सर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखने के बाद क्या है, कंपेयर करेंगे विद साइन करेंगे सभी के कोफिशिएंट को। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है, दैट मींस a1 = 1 आ गया, b1 बराबर फाइंड आउट करेंगे तो 3 हो गया, y का कोफिशिएंट +3 है, कांस्टेंट टर्म c1 जो है सर 5 है। बोलो क्लियर हो गया। इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, कंपैरिजन करेंगे। ओके मेरे भाई बहन लोग ध्यान से देखते रहिए। अगला सर x का कोफिशिएंट a2 है, दैट मींस a2 बराबर कितना हो गया -3, b2 बराबर जो हो गया सर -9 हो गया एंड c2 बराबर क्या हो गया सर 9 हो गया। अब इस तरीके से a2 b2 और c2 अपने क्या किया सर, ऑब्टेन कर लिया। अब मेरे भाई बहन लोग जरा ध्यान से समझिएगा और अच्छे से करिएगा। अब आपको क्या करना है सर, इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं सर जी, रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो आप क्या करेंगे सर, a1/a2 फाइंड आउट कर लिया आपने, तो a1/a2 जरा 1 और यहाँ पे क्या सर माइनस है, तो -1 कितना हो गया 3। इसी तरीके से आपने b1 और b2 को फाइंड आउट किया सर, तो b1 और b2 को जरा ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है -9 है, तो 3 क्या हो गया -3 1 3 3 3, दैट मींस -1/3 आ गया। ठीक इसी प्रकार से आप अब क्या फाइंड आउट करेंगे सर, नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे c1/c2 को फाइंड आउट करेंगे सर। अब c1/c2 को फाइंड आउट करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जरा देखिए सर, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा, दैट मींस 5/9 हो गया। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से समझो सर, क्या दिख रहा है सर आपको, a1 a2 और b1 b2 का रेशियो देखिए जरा -1/3 -1/3 आ रहा है, दैट मींस सेम आ रहा है। लेकिन थर्ड क्या है सर, नॉट इक्वल है, 5/9 आ रहा है। तो जब a1 a2 और b1 b2 का रेशियो सेम हो जाता है और थर्ड रेशियो के साथ नॉट इक्वल हो जाता है, तो वो बेसिकली कोई और नहीं, वो आपका बन जाता है सर जी नो सॉल्यूशन। क्या बनता है सर जी, नो सॉल्यूशन। मतलब लाइंस क्या होते हैं, लगभग सर आपके पैरेलल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आई बस समझ में नहीं, बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का जब रेशियो बेसिकली a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का जो रेशियो होता है, जब बेसिकली क्या हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाता है, तो वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। जब a1 a2 और b1 b2 का रेशियो क्या होता है, नॉट इक्वल हो जाते हैं, तो आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है या इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट हो जाता है। इसके बाद यह बेसिकली दो रेशियो स्टार्टिंग के सेम और थर्ड के साथ नॉट इक्वल होता है, तो पैरेलल लाइन का कांसेप्ट हो जाता है। कैसा हो जाता है, पैरेलल लाइन हो जाता है, और पैरेलल लाइन पर कोई बेसिकली कॉमन सॉल्यूशन नहीं आता है, तो इसलिए आंसर बन जाता है नो सॉल्यूशन। ओके, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया सर जी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया मेरे भाई बहन लोग। बोलो आया समझ में या नहीं, कोई दिक्कत इसमें? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अच्छी तरीके से सीखना, 100% श्योर आपके पेपर बोर्ड में आएगा एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में, इसलिए बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट सीखिए सर। ओके चलिए सर नेक्स्ट। अगला सेम उसी तरह क्वेश्चन है, लिखा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x - 3y + 4 = 0 एंड 2x + y - 6 = 0 हैज
ऑप्शन ए यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, एंड आपको ऑप्शन सी डी कह रहा है सर जी नो सॉल्यूशन कह रहा है। बताइए इसमें क्या करेंगे सर, वही सेम गाना गाएंगे सर, गाना बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, गाने गाने की रिदम बढ़िया होनी चाहिए सर, लिरिक अच्छे होने चाहिए, मजा आ जाएगा सर। तो x का कोफिशिएंट a1x प्लस क्या हो गया सर b1y हो गया, और मेरे भाई बहन लोग c प्लस c1 बराबर 0 लिख लिया। दूसरा a2, जल्दबाजी नहीं मचाना सर, अच्छे से क्वेश्चन को सीखना है और करना है, फुल में फुल पाना है। आई बस समझ में नहीं, गाना यही गाना है। ओके बात समझ में आ गया भैया लोग। x का कोफिशिएंट क्या है सर a1 है, अब x का कोफिशिएंट a1 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। y का कोफिशिएंट देखो भैया b1 है, यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट -3 है, c1 जरा दर्शन करिए सर कांस्टेंट 4 है भैया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब इसी तरीके से a2 आपके पास कितना आ गया सर जी 2 आ गया, और y का कोफिशिएंट क्या है सर b2 है, यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट क्या है सर 1 है, इसके बाद c2 आप देखिए तो -6 है सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब आपने सर जी ये कोफिशिएंट निकाल दिया, अब कोफिशिएंट निकाल दिया तो उस पर्टिकुलर केस में भैया जरा ध्यान से सीखिए, a1 अपान a2 आप निकालेंगे तो 2 अपान कितना हो गया 2 हो गया, लो भैया 1 आ गया। इसके बाद आपने b1 अपान b2 फाइंड आउट किया मेरे भैया लो -3 अपान कितना हो गया 1, लो भैया -3 अपान 1 दैट मीन -3 हो गया। अब c1 अपान c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं, कहोगे क्यों सर जी नहीं निकालना, अरे मेरे भाई बहन इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पे जरा देखो a1 a2 की वैल्यू आ रही है 1, b1 b2 की वैल्यू रेशियो जो आ रहा है सर -3 आ रहा है, पहले ही नॉट इक्वल हो गए, और जब पहले ही नॉट इक्वल आ गया दो रेशियो में तो क्या कहलाता है इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है या फिर यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ऑप्शन चरा चक्रे भैया लो पहले ऑप्शन बैठा हुआ ए यूनिक सॉल्यूशन, क्या आ गया सर जी ए यूनिक सॉल्यूशन आंसर हो गया। बोलो क्लियर, आगे पढ़ने की जरूरत है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन तो होता ही नहीं, आई बस समझ में, तो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाता है। इनफिनिटली होता लेकिन जब तीनों बराबर होते रेशियो पर है ये नहीं, पहले दोनों नहीं है तो तीसरा कैसे बराबर होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई बहन लोग, बोलो क्लियर है कि नहीं। ओके आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सर जी। अगला क्वेश्चन है सर जी 11 नंबर में बात कह रहा है कि भैया टू लाइंस आर गिवन टू पैरेलल द इक्वेशन ऑफ वन द लाइंस। अब ध्यान दीजिएगा सर, इसमें ये बताना है कि दो एक आमीन से टू लाइन से आर गिवन टू पैरेलल, मतलब कि दोनों जो लाइन है वो पैरेलल है, क्या है पैरेलल है, और इक्वेशन ऑफ वन द लाइंस इज, मतलब एक इक्वेशन आपको दे रखा है, दूसरा हमें ऑप्शन से बताना है 3x - 2y बराबर क्या है सर 5 दे रखा है। अब मेरे भाई बहन लोग आपको करना क्या है, देखिए जरा समझिएगा इस चीज को, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 9 है, तो ये क्या नाम बन गया, ध्यान से समझिएगा सर, तो ये 3x - 2y तो 3 अपान कितना हो गया 9 हो गया। अगला देखिए सर -2 अपान कितना हो गया सर जी 8 हो गया। अगला देखिए 5/7 हो गया। अब जरा समझिएगा सर, अब यहाँ पे जो है 3/9 मतलब 1/3 होता है और ये 1/4 होता है, नॉट इक्वल हो गया सर, तो ये तो पैरेलल होगा नहीं, क्योंकि आपको पैरेलल का कंडीशन क्या है सर जी a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए सर c1/c2 आना चाहिए, ये कंडीशन कहता है। तो जिस इक्वेशन के साथ ये बात बन जाएगी वही इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। जरा अगला चेक करते हैं सर, देखिए 3 क्या है सर -12, ध्यान दीजिएगा 3 -12। अगला देखिए -2 है सर जी और ये -8 है सर। अगला देखिए 5/7 सर, जरा समझिएगा, अब 3/-12 तो 3 1 3 3 4 12 -1/4 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 1/4 देखिए 1/-4 आ गया, वही भी फिर से क्या हो गया सर नॉट इक्वल हो गया, क्योंकि सर ये माइनस में और ये पॉजिटिव में, मैग्नीट्यूड तो वही है 1/4 1/4 लेकिन साइन चेंज है सर, तो इसलिए नहीं होगा। ठीक, अगला लास्ट वन देखते हैं सर जी, तीसरे 80 ऑप्शन के साथ देखते हैं सर, देखिए जरा 3 अपान क्या हो गया सर माइनस आपका 12 आ गया सर, x का कोफिशिएंट, अगला कोफिशिएंट को डिवाइड करें सर, ठीक, y का कोफिशिएंट कितना सर -2 अपान कितना सर जी 8 लिखा हुआ सर। ओके लास्ट में क्या लिखा सर 5 क्या हो गया सर 7 हो गया। जरा देखिए सर आपका 3/12 मतलब माइनस है ना सर, कोई दिक्कत नहीं, 3 1 3 4 2 1 2 4 अब ये आ गया -1/4 -1/4 और ये 5/7, दैट मींस इस रेशियो को ये मतलब ये कंसीडर करा सर, ये आपस में क्या हो गया बराबर और इसके साथ क्या हो गया नॉट इक्वल हो गया, दैट मींस ऑप्शन कौन सा हो गया सी, मतलब इस पर्टिकुलर लाइन का जो पैरेलल लाइन होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया सर। डी को चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, आई बात समझ में नहीं, क्योंकि वन ऑप्शन वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, मतलब मोर देन वन ऑप्शन वाला ऑप्शन आपके सिलेबस में नहीं है। ओके मेरे भाई लोग बोलो आया समझ में नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़े बेहतरीन थे और आपने ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखा, और कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। देखो आप कहोगे सर बार बार बोलते मजा नहीं आता, अरे मेरे भाई मजा लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। आई बात समझ में नहीं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस बारीकी से क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझते चलिए मेरे भाई बहनों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए सरल बना देंगे, 20 का 20 बढ़िया मस्त करेंगे। आई बात समझ में नहीं, देख रहे होंगे प्री बोर्ड में 20 क्वेश्चन मल्टीपल दिए जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से समझिएगा। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है सर, ध्यान दीजिएगा। मतलब एक तरीके से क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है सर 12 आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा सर क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, थोड़ा सा टाइम खींच लेता है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आप लिखेंगे सर, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y = 6 है, 2x + 3y = क्या है सर 6 है। एंड आपको दूसरा दिया गया है सर जी, एंड आपका लिखा है 2ax प्लस आपको दिया गया है सर जी a + b * y, क्या लिखा है सर a + b * y बराबर जो है क्या लिखा है सर 24 लिखा है। हैज क्या लिखा है सर इनफाइनाइटली, हैज इनफाइनाइटली, क्या लिखा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लिखो। लो भैया क्या बात है सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, पहले बता दिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ऑप्शन दे रखा है सर, ऑप्शन ए है a = 2b, ऑप्शन बी है आपके पास b = 2a, एंड ऑप्शन सी है सर जी आपका a + 2b = 0, एंड ऑप्शन डी आपको दे रखा है सर जी, ऑप्शन डी में रिलेशन है 2a + b = 0। बोलो क्लियर है भैया, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले सिखाया है मेरे भाई को, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है यदि वो क्या करता है सर जी, यदि वो बेसिकली आपका क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जरा देखिए x का कोफिशिएंट कितना है आपका, a1 बराबर आप 2 लिख लिए, b1 बराबर आपने 3 लिख लिया, कांस्टेंट टर्म c आपका c1 बराबर क्या हो गया 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, आप इधर लाओ से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इधर दोनों तरफ से में। तो इस तरीके से a2 बराबर आपका यहाँ से 2a आ गया, और b2 बराबर क्या आ गया a + b आ गया, एंड c2 बराबर क्या आ गया सर 24 आ गया। बोलो आया समझ में नहीं, रेशियो करिए सर। a1 अपन a2 बराबर क्या है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होने की वजह से ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों का रेशियो क्या होगा सर सेम होगा। ओके, अब जरा निकालिए सर 2/2a बराबर 3 क्या आ गया सर a + b आ गया, लास्ट वन 6 कितना आ गया 24 आ गया मेरे भाई बहन लोग। बोलो आया समझ में नहीं। तो रिलेशन हमें देखिए सर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो रिलेशन a और b के फॉर्म में, तो हम इनको सॉल्व करेंगे सर। किसको सॉल्व करेंगे सर, इनको सॉल्व करेंगे मेरे भाई बहन लोग। देखिए 2 * 2 कैंसिल हो गया सर, 1 क्या बचा a बराबर 3 क्या हो गया सर a + b, इसको इधर भेज दीजिए a + b बराबर 3 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया मेरे भैया लोग, तो a + b बराबर क्या आ गया 3a आ गया। अब a को बेचारे को उधर भगा दो, नहीं नाराज हो जाएगा मेरे भाई बहन लोग, तो ये बात ध्यान रखना है। आई बात समझ में या नहीं। तो इस तरीके से जो है b बराबर क्या आ गया 3a - a आ गया, दैट मींस कितना हो गया b बराबर 2a आ गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर। तो ऑप्शन जरा चेक कर लेते, a = 2b, अरे ना भैया b, और ये बोल लो भैया ऑप्शन मिल गया b = 2a, b ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो मेन आप यहाँ क्या सीख रहे हो सर, आप यहाँ कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट कैसे मतलब यूज करना है ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन की सॉल्विंग कैसे करनी है ये ध्यान में रखना है। आई बात समझ में, ये छोटी छोटी बातें होती है, आप ध्यान दे देंगे तो 80 का 80 पेपर फाड़ देंगे। आई बात समझ में नहीं, बोलो क्लियर हो गया। और भैया जिन भैया लोगों का भी एनसीईआरटी अच्छे से नहीं तैयार है तो कृपा करके वो चैनल पे जल्दी से जुड़े, हर एक वीडियो लाइन से बनी हुई है, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन वाइज बने हुए हैं, तो इसलिए कृपा करके ध्यान से आप देखिए समझिए। थंबनेल पर आपको वहां लिखा होगा कितने क्वेश्चन इस वीडियोस के अंदर लिखे हुए, क्लियर हो गया कि नहीं। तो वीडियोस में जाएंगे सारे मिलेंगे आपको शुरू से लेकर के अब तक का। ओके मेरे भाई लोग, चलो सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरे भाई बहन लोग जो भी अभी लग रहा है कि मैथ हमारा डाउट लग रहा है तो कृपा करके चैनल से जल्दी से जुड़े, सब्सक्राइब करें। पहली बार ये चैनल पर मेरे भाई बहन लोग आ रहे हैं तो आई बात समझ में आनी, और जल्दी से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्विंग करने का तरीका देखिए। नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 13, दर्शन करने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सर। आगे लिखा हुआ सर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ध्यान से समझिएगा सर। द ग्राफ ऑफ द क्या लिखा है सर, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस आपको लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y माइनस क्या लिखा है सर -2 = 0 लिखा है, एंड आपका लिखा है x - y - 5 लिखा है, क्या लिखा है सर, एंड x - y - 5 बराबर क्या लिखा है सर 0 लिखा हुआ है। रिप्रेजेंट 2 लाइंस विच आर, क्या बोला सर जी, रिप्रेजेंट 2 लाइंस विच आर, रिप्रेजेंट 2 लाइंस विच आर। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई बहन लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन ए आपको दिया गया सर जी कोइंसिडेंट, क्या दिया गया सर जी कोइंसिडेंट आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया पैरेलल, क्या दिया सर जी पैरेलल दिया गया है सर जी। ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट, क्या लिखा सर जी इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे मेरे भाई बहन लोग, बस आप ध्यान से समझिएगा सर। अगला ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया सर जी वो लिखा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या लिखा सर जी परपेंडिकुलर टू ईच अदर लिखा है मेरे भैया लोग। बोलो आया समझ में या नहीं। अब जरा समझिएगा
परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑप्शन दिया गया सर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है मेरे भाई बहनों, बस ध्यान से आप समझिएगा सर। कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस, आपको लिखा है रिप्रेजेंट टू लाइंस व्हिच, मतलब वो किस तरीके का रिप्रेजेंट, तो हमें क्या करना होगा सर, अरे बाप रे क्या करना होगा, अरे भाई हम इनसे जो है कोफिशिएंट को निकालना होगा, किसको निकालना होगा, कोफिशिएंट, और उनका रेशियो निकालना होगा, और रेशियो निकाल देंगे, जैसा दिखेगा वैसा बोल देंगे। बोलो बात समझ में आएगी? चलिए सर जी, a1x प्लस b1y प्लस c, अब तो समझ में आ रहा ना, x का कोफिशिएंट a1 बराबर कितना आ गया 2, y का कोफिशिएंट दैट मींस b1 बराबर 3, कांस्टेंट टर्म c1 बराबर -2। अगले से करिए सर a2 बराबर कितना आ रहा है, x का कोफिशिएंट कोई नंबर है क्या, नहीं मेरे भाई 1 लिखा है, ठीक है ना भैया, नहीं होता तो 1 होता सबका भैया राजा बाबू। आगे बात समझ में, b2 बराबर क्या लिखा, y का कोफिशिएंट सर जी कितना लिखा मेरे भाई, बोले -1 लिखा है। इसके बाद आपका c2 जो है कितना लिखा सर, -5 लिखा। बोलो आया समझ में आनी क्लियर? तो इस तरीके से आप इनका क्या कर लेते हैं, रेशियो कर लेते हैं सर, a1 अपान a2, अब निकालिए सर 2 अपान कितना आ गया 1 आ गया, दैट मींस 2 आ गया, ठीक। b1 अपान b2 भैया लो 3 अपान माइनस लो भैया, पहले वे नॉट इक्वल का आ गया कहानी, a1 अपान a2 क्या आ गया सर जी, नॉट इक्वल b1 अपान b2, अब आगे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है सर, इंटरसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट है। क्या है सर जी, इंटरसेक्टिंग का कॉन्सेप्ट है, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑप्शन है। कौन सा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता, कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट है सर जी, और इसके बाद पैरेलल भी नहीं हो सकता, मतलब ये इनफिनिट मिनी सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो कभी होगा ही नहीं, क्लियर हो गया? तो कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 1 पॉइंट, क्योंकि ये बेसिकली क्या यूनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। ओके मेरे भाई बहन लोग, बोलो आया समझ में नहीं? तो ये हमारे टोटल 5 क्वेश्चंस आपकी इस पर्टिकुलर वीडियोस में कवर होते हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आज का जो ये वीडियो ना काफी इंटरेस्टिंग है, 100% श्योर है एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड में मिलेगा। आई बात समझ में? अब इससे ज्यादा तो गारंटी दे नहीं सकता मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, भोले बाबा की कृपा से आगे बात समझ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे, काफी मजेदार होंगे। ओके सर जी, फोड़ के रख देंगे इस चैप्टर के जितने भी मल्टीपल आने वाले, धड़ाधड़ क्वेश्चन सेकंडों में निकालेंगे। आई बात समझ में नहीं? बोलो क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो।